इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी कंपनी के लिए एक बेस्ट मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से उस कंपनी का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो मैनेजमेंट करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं इसमें 5 जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड हैं। पहला होता है कि प्लानिंग, सेकंड होता है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड होता है स्टाफिंग, फोर्थ होता है डायरेक्टिंग और फिफ्थ होता है कंट्रोलिंग। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो है प्लानिंग। किसी भी कंपनी को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्लानिंग करनी होती है, अपना एक गोल सेट करना होता है। उस गोल में ये डिसाइड करती है कि उसको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है और कौन कौन उसमें शामिल होगा। मान लो आपने कोई एक फैक्ट्री ओपन करी तो आप उसमें ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ये फैक्ट्री का गोल क्या है। मतलब कि आपने अपना एक गोल सेट किया कि आपको ये फैक्ट्री को जो है 1 साल के अंदर इस लेवल तक लेके जाना है। तो आप उसके लिए पहले प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि कौन क्या बंदा क्या काम करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा और कितने लोग इसमें इंक्लूड करने हैं। तो ये सब प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है। जैसे अगर आप प्लानिंग करते हैं तो स्टार्टिंग क्या करेंगे, आप कंपनी के बारे में ये सोचेंगे कि कंपनी पहले सर्वाइव कर जाए, क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में कोई कंपनी एकदम से प्रॉफिट तो नहीं देती है। जब कंपनी सर्वाइवल कर जाती है फिर उसका नेक्स्ट प्लानिंग क्या रहती है कि वो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाए। और फिर उसके बाद क्या रहता है, जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है तो उसको वो ग्रोथ में लाते हैं, मतलब कि एक्सपेंड करने की प्लानिंग करते हैं। तो किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड करती है उसके फर्स्ट जो मैनेजमेंट का फंक्शन है प्लानिंग। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन का, क्या है वो ऑर्गेनाइजिंग। अब जैसे आपने अपना गोल सेट कर लिया प्लानिंग में, अब क्या करेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर मतलब कि जो भी आपके काम हो रहे हैं उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करेंगे। आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको एक टास्क देंगे और दूसरा क्या रहेगा, हर एक इंसान की अपनी एक ड्यूटी रहेगी। आपने टास्क डिसाइड कर दिए और उनकी जो ड्यूटी है वो उनको बता दिया और आपने क्या किया, आपने एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई आपको ये काम इतने समय में करना है। और आपकी क्या जिम्मेदारी है, आप ये भी करेंगे कि आप जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल उनके लिए करवाएंगे, क्योंकि जब तक रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तब तक कोई भी गोल कैसे अचीव होगा। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, स्टाफिंग। सीधी सी बात है, कोई भी कंपनी है उसका जो असेट है वो क्या है, एम्प्लॉय। तो मैनेजमेंट का थर्ड जो फंक्शन है वो है एक राइट पर्सन को राइट क्वालिफिकेशन के साथ राइट पोजीशन के लिए एक राइट समय पे सेलेक्ट करना, ढूंढ पाना। यही मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब हम चौथा जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो देखते हैं, वो क्या है, डायरेक्टिंग। अब आपने क्या किया, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइज कर लिया पूरे अपने काम को, फिर उसके बाद अपने एम्प्लॉय भी हायर कर लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको जो एम्प्लॉय हैं उनको समय समय पे गाइड करना पड़ेगा। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आए तो उनके लिए आपको खड़ा रहना होगा, उनको मोटिवेट करना होगा और साथ ही साथ बीच बीच में आपको अपने जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखना होगा। ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है वो, ताकि जो मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है, एक गोल है, उसको वो अचीव कर पाए। जो मैनेजमेंट फंक्शन का फिफ्थ है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होगा, मतलब अब जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं। जब आपकी कंपनी एक छोटे लेवल पे है तो सीधी सी बात है आपको मॉनिटर करना होगा। जब कंपनी बड़ी हो जाएगी तो उसके लिए आप अपने मैनेजर रखेंगे ताकि उस जो सारी एक्टिविटी हो उसको आप मॉनिटर कर पाएँ। और किस लिए करना, ताकि आप जो गोल है उसको अचीव कर पाएँ। अब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि देखिए मॉनिटर में ये रहता है कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं अपने परफॉर्मेंस का, मतलब काम का स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे आपने एक गोल बनाया कि हमें इस महीने 1 लाख की सेल करनी है, तो ये आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। लेकिन होता क्या है कि 1 महीने के बाद जब आपने मॉनिटर किया तो करंट परफॉर्मेंस, मतलब कि आपने ये देखा कि 1 लाख की सेल की वजह केवल 80,000 की सेल हुई। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप उसको कंपेयर करेंगे कि आपने क्या स्टैंडर्ड सेट किया था। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि 1 लाख की सेल होनी चाहिए इस महीने, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 की सेल क्यों नहीं हुई, उसको आप क्या करते हैं, आप उसको मॉनिटर करते हैं। आपका 20,000 का जो गैप आया, आप इसको चेक करते हैं कि ये आखिर क्यों अचीव नहीं हुआ।
ये जो पांचों पार्ट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के, इनमें जो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो सबसे पहला होता है प्लानिंग, और जो सबसे लास्ट है कंट्रोलिंग। ये दोनों पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।